सब साथ में बोले। बहनें भी जो खड़ी हैं वो बैठ जाएं और साथ में गुंजन करें। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि
श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आता है। शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को जब नरकों का वर्णन सुनाया तब परीक्षित राजा ने इधर जो बातें कर रहे हैं दूसरों का ख्याल करके परीक्षित राजा ने पूछा कि मरने के बाद मुझे तो क्या किसी को भी नरक में न जाना पड़े, इसका कोई उपाय हो तो बताइए। तब शुकदेव जी ने कहा कि राजन, मन में पाप करने की इच्छा अज्ञान के कारण पैदा होती है। अज्ञान अभिमान के कारण बना रहता है, क्योंकि अभिमान के कारण व्यक्ति सद्गुरु के चरणों में बैठ नहीं पाता, अहम झुकने नहीं देता है। लोग अपने अहंकार को भी आभूषण पहनाते रहते हैं, तरह तरह के अहंकार को गहने पहनाने में बड़े कुशल हैं। अहंकार के कारण सद्गुरु के चरणों में बैठ नहीं पाते, उसी कारण अज्ञान बना रहता है। अज्ञान के कारण पाप की वासना उठती रहती है और फिर वो मरने के बाद नरकों में चला जाता है। वाल्मीकि जी ने भगवान रामचंद्र जी को 14 स्थान बताए कि आप इन स्थानों पर रहिए। उसमें एक स्थान ये भी बताया, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मान। जो आपसे भी अधिक अपने सद्गुरु को मानता हो और सर्व भाव से उनकी सेवा भी करता हो। सद्गुरु की सेवा मतलब ये नहीं कि उनके पैर दबाना, उन्होंने जो कहा वो करना और अविश्वास पर विश्वास न करना। रावण के पास बल बहुत था, कुबेर को जीत लिया था, धन के देवता को, मरुद गणों को जीत लिया था, यहाँ तक कि मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने वश में कर लिया था। अमरावती पर विजय पाई और भी कई जगहों पर उसने विजय पाई। बल था पर अविश्वास पर विश्वास उसे ले डूबा। माने शूर्पणखा पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, वो विश्वास करने योग्य नहीं थी। जो विश्वास करने योग्य थे श्री राम उन पर नहीं किया, और जो विश्वास करने योग्य नहीं थी शूर्पणखा, उसके झूठे शब्दों पर विश्वास कर लिया। खरदूषण ने शूर्पणखा के वचनों पर विश्वास कर लिया। शूर्पणखा के बारे में तब शब्द लिखा है, शूर्पणखा आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। श्रुति माना वेद, जिसका जीवन वेदों से हीन है, वैदिक परंपरा के अनुसार नहीं है, उसकी बात पे अगर विश्वास किया तो जो हालत खरदूषण की और रावण की हुई, वही हालत उन लोगों की भी होगी
जो वेद विहीन, वैदिक परंपराहीन जीवन जीने वालों का संग करें, उनकी बात पे भरोसा कर लें। कुप्रचार करने वाले और निंदा करने वाले वही हैं, और इन शूर्पणखाओं की बात पे विश्वास करके चलने वाला वो खरदूषण की तरह और रावण की तरह विनाश को प्राप्त होता है। मंथरा विश्वास करने योग्य नहीं थी, पर उसकी बात पर विश्वास कर लिया। आपने देखा है या सुना तो होगा, मैंने तो देखा है, गहरे पानी में, नदी में जहां गहरा पानी होता है ना, वहां भंवर पैदा होते हैं, गोल गोल पानी घूमता है, और उस भंवर में अगर कोई चीज आ जाए, कोई इंसान आ जाए, तो वो भंवर घुमा घुमा कर उसको नीचे ले जाता है और फिर बहाकर आगे ले जाता है। उसी प्रकार अश्रद्धात्मक जो सोच है वो गहरे पानी का भंवर है, वो आदमी को नीचे ले जाता है, उसको पतित कर देता है और फिर ले जाता है बहाव में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये अश्रद्धात्मक सोच आदमी को बहा कर ले जाती है, और श्रद्धात्मक सोच वो जगी हुई ज्योत की तरह है, व्यक्ति के जीवन के अंधेरे को दूर कर देती है, उसकी राहों को रोशन कर देती है। रोशन राहों पर चलता हुआ व्यक्ति बिना ठोकर खाए मंजिल पर पहुंच जाता है। और जिन गुरु के प्रति श्रद्धा की ज्योत भक्त के दिल में जल रही है, ऐसे गुरु का ज्ञान और ऐसे गुरु का दिया हुआ नाम दान वो साधकों का कवच है, कवच, रक्षा कवच। वो रक्षा करता है। जैसे रामचंद्र जी माँ कौशल्या को कहते हैं कि मैंने कवच पहन रखा है, इसलिए विभीषण को कहते हैं मैंने कवच पहन रखा है, ये एक रावण नहीं, ऐसे 100 आ जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे चारों तरफ मेरे गुरु के सुमिरन का, मेरे गुरु की भक्ति का कवच है। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, कोई क्या बिगाड़ ले। जहाज जा रहा था, उड़ान भरता हुआ, अमेरिका की बनी घटना है। अचानक मां ने अपने बेटे को कहा कि बेटे अपने जहाज में देख, वो विंग्स पर आग लगी है। ऐसी भयंकर आग, मां घबराई, पैसेंजर घबराए दूसरे, पर उस मां का बेटा 9 साल का सारस्वत मंत्र लिया हुआ बच्चा अपनी मां को कहता है कि मां, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बापू के सत्संग में हमने सुना है घबराहट मानव धर्म के विपरीत है। मां, जब बापूजी अपने साथ हैं तब तू क्यों डरती है? मार्कंडेय जी शिवलिंग के पास बैठे थे तो निश्चिंत हो गए थे। 16 साल की उम्र में मृत्यु योग था। मार्कंडेय जी को वशिष्ठ जी का मंत्र मिला था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु वशिष्ठ जी का दिया हुआ मंत्र मार्कंडेय जी जप रहे थे। यमदूत 16 साल की आयु पूरी होने पर उनको लेने के लिए आए कि चलो अब। मार्कंडेय जी शिवलिंग को लिपट गए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने लगे। यमदूतों ने मार्कंडेय जी को ले जाना चाहा, पर भगवान शिव जी जो काल के भी काल महाकाल हैं, वो प्रकट हो गए।
और यमदूतों को मार भगाया कि मेरे भक्त को ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो बोले इसकी उम्र पूरी हो गई। अरे बोले जाओ, उम्र कैसे पूरी हो गई? महाकाल के नाम का जप कर रहा है, गुरु से दीक्षा में मिला है और तुम उसको ले जाना चाहते हो। भगा दिया शिव जी ने। और मार्कंडेय जी आज भी चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। गुरु के दिए मंत्र को उन्होंने सर्वोपरि जाना और माना। साधक भक्त अगर पक्के हैं सदगुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति से, तो जैसे आकाश में कोई कितने ही चित्र बनाए, आकाश चित्रित नहीं होगा, या कितने ही चित्र बनाकर लगा दे ऊपर, पर चित्र आकाश को घेर नहीं सकता है। कितने ही क्यों न बना दे, आप खुद सोचिए, चित्र कितने ही बना दिए जाए, आकाश को घेर नहीं सकते। आकाश चित्र को घेरे हुए है। आकाश चित्र को घेरे हुए। उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति ये सोचे कि हमारे निंदा के चित्रों से साधकों का हृदयाकाश ढक जाएगा, तो ये संभव नहीं है। चित्रकार के चित्र आकाश की व्यापकता को कम नहीं कर सकते। उसी प्रकार अश्रद्धात्मक सोच वाले व्यक्ति के मानसिक कुविचारों के चित्र साधक के हृदयाकाश की व्यापकता को कम नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक साधक खुद तो सुखी रहते हैं, दूसरों को जीवन में भी सुख कैसे बढ़ाते हैं। उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर सुसनेर है, 40-50 जो भी होगा, वहां अपनी गौशाला भी। तो एक साधक के घर पे कोई दूध वाला दूध दे जाता था, तो बड़ा उदास रहता था वो दूध वाला। साधक ने पूछा कि भैया तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा कि संतान नहीं है इसलिए दुख होता है। बोले ठीक है, एक काम करो, तुम गरीब आदमी हो, शिविर में तो आ नहीं सकते, गुरुदेव के चित्र वाला एक कैलेंडर उसको दे दिया कि अपने घर पे रखना और रोज खाली प्रणाम कर लेना बस। मार्कंडेय जी ने प्रणाम ही तो किया था वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी के दिल से निकल गया चिरंजीवी भव। प्रणाम का मतलब ये नहीं कि गुरु को परेशान करे जा करके मेरे को तो आपके पैर छूने गुरु जी। गौ माता को मच्छर और मक्खियां परेशान कर रही हो ना, तो उसको दूध देने में दिक्कत होगी बेचारी। मक्खियों को मच्छरों को दूध दोने वाला हटाता है। हम सेवा करते थे, मुझे पता है। शिष्य भक्त वो गुरु जी को बोले बार बार, बापू जी पसार हो रहे हैं समझो। बोले बापू जी हरिओम, बापू जी हरिओम, साईं हरिओम। हम कौन उनको हरिओम कहने वाले? वो हमको, उन्होंने ही तो जपना सिखाया है। हम बोले उनको गुरु जी आशीर्वाद दे दो, नहीं। आशीर्वाद गुरु से बरसता है। गुरु ने कोई ऐसी ऊंचाई पाई है जहां से आशीर्वाद के झरने हमारी तरफ बहते हैं। श्रेष्ठतर से निम्नतर की ओर कृपा का झरना बहता है। एक कैलेंडर गुरुदेव के चित्र वाला दे दिया कि ले जा, अपने घर पे लगा देना, अच्छा होगा, गुरुदेव का आशीर्वाद होगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम कर लिया करना रोज, भगवान का नाम बोलकर। उसने वैसा ही किया। ऐसा नहीं मानता था कि तस्वीर है, कि नहीं नहीं गुरुजी साक्षात सामने है। इस भाव से वहां दोनों पति पत्नी सुबह भगवान का नाम जपते हुए
वंदन करते थे। 2-2.5 साल के बाद, समय मुझे याद नहीं रहा, इतना ही बताया, 2 के 2.5 ऐसा बताया था, उनको संतान हुई। 12-13 साल तक नहीं थी। न दीक्षा लेने आया वो, न शिविर भरी, पर बाहर से गरीब था ना बेचारा, पर उसका भी भाव कैसे पहुंच गया। गुरुदेव के चित्र के आगे हृदय पूर्वक आर्त भाव से प्रार्थना की होगी, पुकार पहुंच जाती है, गजेंद्र की पुकार पहुंच जाती है। भागवत में 2 हाथियों का वर्णन है, एक गजेंद्र 8वें स्कंद में, एक 10वें स्कंद में कोल्यापीड़ हाथी, वो श्री कृष्ण को ही मारने आ रहा था, और एक भगवान को पुकार रहा था 8वें स्कंद में। तो जो श्री कृष्ण पर ही हावी होने को आया वो तो बेचारा मारा गया, और जो भगवान को पुकार रहा था तो उस हाथी की भी रक्षा करने के लिए भगवान आ गए, मगरमच्छ से उसको छुड़ा दिया। वो कितना वो आदमी गदगद हुआ होगा, और जिस साधक ने उसको गुरुदेव के चित्र वाला कैलेंडर दिया वो भी कितना खुश हुआ होगा कि इसके घर झूला बंध गया, झूले में बच्चा झूलने लगा, उसको कितनी खुशी हुई होगी। सूर्योदय होता है ना, तो कितने लोगों को नवजीवन मिलता है, प्राण मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं। सूर्य नारायण को तो पता भी नहीं, वो अपनी महिमा में अचल है। सदगुरु भी अपनी महिमा में अचल है, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले दूर दूर भक्तों को लाभ हो ही जाता है। और ऐसे सदगुरु के प्रति अगर कोई कभी गलित शब्दों का प्रयोग करता भी है तो विराटता, तुच्छता को हमेशा अनदेखा कर देती है। मच्छरों ने अलग अलग जगह निवास स्थान बना रखा था, किसी ने गोबर पर, किसी ने नाली के किनारे, किसी ने कचरा पेटी पर, किसी ने गंदगी के ढेर पर। अब इन मच्छरों को चिंता हुई कि अपने बॉस को कहाँ, अपने जो उनका था चीफ, उसको कहाँ बिठाएं। तो खोजते खोजते एक हाथी का कान बड़ा देखा, कहा कि साहब आपके लिए ये जगह ठीक है। तो उस मच्छरों के मुखिया ने कहा कि हाथी रे हाथी, मैं तेरे अंदर यहाँ निवास स्थान बनाता हूँ। अब हाथी तो कुछ बोले ही नहीं, क्या बोलेगा मच्छर की भूमि पर। 3 बार मच्छर चिल्लाया, हाथी बोला नहीं। तो मच्छर ने कहा भाई मौनम सम्मति लक्षणम, ये मौन है, लगता है हाँ कहता है आ जाओ कोई बात नहीं। थोड़ा समय रहे फिर जाने लगे, तो कहा कि हम जा रहे हैं। हाथी ने कहा तुम कब आए और कब जा रहे हो, मेरे को तो कोई पता भी नहीं है। तो विराटता तुच्छता को अनदेखा कर ही देती है। इंसान सही या गलत शब्द निर्मित करता है, पर आकाश तो मौन है। ऐसे ही गुरुदेव की स्तुति करने वाले और उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले तो लाभान्वित हो जाते हैं, और महापुरुषों की निंदा करने वाले वो फिर ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार, ब्रह्मा जी के वचन अनुसार अधो गच्छन्ति तामसा, उधर चले जाते हैं। इसलिए उनका बड़ा सौभाग्य है जो शास्त्र के वाल्मीकि जी के इन वचनों को आत्मसात करें। तुमते अधिक गुरु ही जिय जान, सकल भाय से वही सन्मान। आपसे भी अधिक जो अपने गुरु को जानता हो, मानता हो। कबीर जी ने कहा गुरु मानुष करी जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम के फंद। शाहदा महाराष्ट्र में है, वहां के एक भाई मिले, शिरपुर में कार्यक्रम था, तो बोले मेरा पर
18 लाख रुपए का कर्जा था, पर पिछले कुछ समय में गुरु कृपा से सारा उतर गया। बेटी की शादी की चिंता थी, वो भी अच्छे घर में हो गई। और उपाय करके जो सोचता है मैं सुखी होना चाहूं, वो अपने गुरु के दिए हुए मंत्र राज को मानो छोटा करके देख रहा है। गुरु का दिया हुआ मंत्र, गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद वो अपने आप में सर्वसमर्थ है। महाराष्ट्र के एक भाई साहब हैदराबाद के सत्संग में आए। वो बता रहे थे कि मैं पहले महीने 10,000 की नौकरी करता था, दीक्षा ली, उसके बाद अब आर्मी में हूं, प्रमोशन भी हुआ, अभी मेरा महीने का वेतन 2.25 लाख रुपए है। मेरी सास जो बेचारी किसी एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी कि जो खाती थी बाहर आ जाता था, दवाई ले तो उल्टी हो जाए, कोई कहता नाभि खिसक गई है, तो वो भी सेट किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। वो भी तंग आ गई थी, दवाइयां बदल बदल के, डॉक्टर बदल बदल के। एक रात को सोचा कि अब कोई दवाइयों का सहारा लेना ही नहीं है, जप का सहारा सर्वोपरि है। सर्व रोग की औषध नाम। शक्कर की गोली होम्योपैथी की, एलोपैथी की दवाइयां खा के देख लिया, आयुर्वेदिक की गोलियां खा के भी देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। नाम का सहारा लिया। रात को श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम कहते कहते गुरुदेव का स्वरूप उसकी आंखों के आगे था। सदगुरु शरणम, और फिर गुरु मंत्र का भी जप बीच बीच में करती रही। एक आदमी ने मुझे पूछा कि मैंने दीक्षा तो बापूजी से ही ली है, तो मंत्र के जो देवता हैं उनका ध्यान करते हुए जप करूं या गुरुदेव का ध्यान करते हुए जप करूं? तो मैंने कहा भाई साहब, शास्त्र हमें ये आदेश देते हैं कि मंत्र, मंत्र के देवता और मंत्र देने वाले गुरु, ये तीन अलग नहीं है। आप अपने गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करते हुए करो, मंत्र के देवता भी राजी होकर आपके ऊपर आशीर्वाद की वृष्टि कर देंगे। ये शास्त्रोक्त बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, स्पष्टोक्ति है। तुलसीदास जी ने, अगर आपके घर पे रामचरितमानस ग्रंथ हो तो उसमें शुरुआत में तुलसीदास जी ने सदगुरु की महिमा के कुछ शब्द कहे। वो अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सचमुच तुलसीदास जी महाराज गुरु भक्ति की मूर्ति थे। अपने गुरु का नाम कितने सुंदर ढंग से उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है। हरि के गुरु का नाम था नरहरि महाराज, आचार्य नरहरि जी। तो इन शब्दों में कैसे लिख दिया है? वंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु नर रूप में है पर वो हरि है। गुरु का नाम भी आ गया उनके, नरहरि महाराज, नर रूप हरि। मूल नक्षत्र में जन्मे थे। ब्राह्मणों ने कहा था कि अमुक विधि करनी पड़ेगी, नहीं तो इसके पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। तो पिताजी भी उन पंडितों की बातों में आ गए और तुलसीदास जी को ननिहाल भेज दिया। पर गुरु मिल गए वहां पर, और गुरु के प्रति ऐसी भक्ति कि लोग तो बोलते थे मूल नक्षत्र की विधि करानी पड़ेगी, पर इतने बड़े संत हो गए सदगुरु के प्रति भक्ति भाव से।
एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र में जन्मे थे, वो भी मूल नक्षत्र में जन्मे थे, पर गुरु जनार्दन स्वामी के प्रति उनकी ऐसी अटूट भक्ति थी कि मूल नक्षत्र की कोई विधि तो नहीं की, पर पूरा महाराष्ट्र जानता है, संत एकनाथ जी महाराज की महिमा को जानता है। नासिक में एक परिवार वालों ने बताया कि हमने नया मकान खरीदा, वो भी दीक्षा के बाद ही सारे ऐसे योग बने, सब अच्छा हुआ। सोचा कि इसमें क्या वास्तु की विधि कराएं, नए मकान में वास्तु पूजन करते ना, तो कुछ नहीं किया। एक हाथ में गुरुदेव की तस्वीर, एक हाथ में गणपति जी की तस्वीर रखकर घर में प्रवेश किया कि हमारे घर तो गुरु जी भी आ गए, गणपति जी आ गए, हो गया सारा वास्तु। बस जैसे सिख लोग होते हैं ना, घर में प्रवेश करते हैं न, तो सिर पे गुरु ग्रंथ साहिब रखकर प्रवेश करते हैं, तो ज्यादा उन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने बताया उस घर में रहने के बाद संपत्ति बढ़ गई और बच्चे परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होते हैं। पर कई लोग बेचारे गुरु की महिमा से अनजान होते हैं, तो लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। बाकी गुरु तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, गुरु के शब्द मधुर हैं। सदगुरु का ब्रह्मानंद उनकी इंद्रियों से छलकता है, आंखों से, शब्दों से। उस परब्रह्म परमात्मा की शब्दमयी झांकी गुरु के वचनों से प्रकट होती है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उनके श्रीमुख से ब्रह्मानंद का आनंद छलकता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ऐसे घोर कलिकाल में कितने सारे कष्ट लोगों को झेलने पड़ते हैं। महंगाई का कष्ट, फिर कारोबार न चलता हो तो एक तरफ महंगाई, एक तरफ काम धंधा चलता नहीं, कितनी परेशानी। बच्चों की फीस भरो, बीमारी हो तो दवाओं का खर्चा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और गाड़ी लेकर जाओ तो रास्ते में टोल वाले महंगे। परेशानियां बहुत है संसार। ऐसे में हृदय में मधुरता और शांति कैसे आए? ऐसे आएगी गुरु के स्वरूप को सामने रखकर, उनको देखते देखते बस अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। गुरुदेव का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ये सोचना कि बापू हमारे तरफ देखकर कह रहे हैं कि तुम भी प्रसन्न वदन बनो। ऐसे सदगुरु के मुखारविंद को देखने से क्या होता है? मुख देखत पातक हरे, उनके श्रीमुख का दर्शन करो तो पातक नष्ट होते। मुख देखत पातक हरे, और पाप नष्ट हो गए, इसकी पहचान क्या है? हृदय में आनंद आनंद आ जाए, खुशी खुशी हो जाए। और ये सबका अनुभव है। गुरुदेव जब निकट आते हैं तो हृदय कैसा पुलकित हो जाए। कितना ही उदास आदमी हो, बाहर जाते ही एकदम ऐसा लगे कि बस अब, पर यहाँ गुरुदेव के निकट आते ही
ये पाप नाश की पहचान है कि आनंद आनंद आ जाए, खुशी बढ़ जाए। मुख देखत पातक हरे, पर सत कर्म बिलाही। ऐसे गुरु दीक्षा दे दें, उनके वचन हमारे कानों से स्पर्श कर जाएं, वो नेत्रों से हमें स्पर्श कर रहे हैं मानो। मुख देखत पातक हरे, पर सत कर्म बिलाही। वचन सुनत मन मोहगत, पूरव भाग्य मिलाही। सौभाग्य होता है, कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं और ईश्वर भी मेहरबान हो जाता है। और जिसको ईश्वर इसी जन्म में मिलना चाहता है, उसको सदगुरु के पास पहुंचा देता है कि पहुंच जाओ, वहीं मैं तुमको मिल पाऊंगा। तो सारी परेशानियां भगानी होना सरल उपाय है। गुरुदेव की छवि रख दी, एक आध घंटा, आधा घंटा चलो जप ध्यान का निकालते हैं ना, तो देखते देखते, जैसे कोई बोलते मेरा जप में मन नहीं लगता, तो गुरुदेव के श्री चित्र को देखते हुए अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। नयनम मधुरम, उनके नेत्र भी मधुर हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है कि भगवान के नेत्र कैसे हैं। पुंडरीकाक्ष माने जिनके नेत्र हमें भी पवित्रता प्रदान करते हैं, पावनता देते हैं। और गुरुदेव संकेत करते हैं अपने पवित्र वचनों के द्वारा कि अपनी दृष्टि हर किसी को नहीं देना। जैसे श्री कृष्ण ने दृष्टि पूतना को नहीं दी, श्री राम जी ने दृष्टि शूर्पणखा को नहीं दी है, ऐसे सद्गुरु अपने वचनों से संकेत करते हैं कि अपनी दृष्टि की शक्ति, अपनी चिंतन की शक्ति वो हर किसी को न देकर अपने इष्ट, अपने स्वामी के लिए रखें। विंध्याचल प्रदेश के राजा के दरबार में 3 व्यापारी आए, रत्नों के व्यापारी। उन्होंने कहा महाराज हमको डकैतों ने लूट लिया है, अब हम आपके पास आए हैं, आपके राज्य की सीमा में ऐसा हुआ है, आप हमको कुछ सहायता करेंगे, ऐसी अपेक्षा हमारी है। राजा ने उनको अनाज की 3 बोरियां देकर कहा अपने हाथ से ही साफ करके पिसवा कर खाना। एक व्यापारी ने तो वैसा ही किया, 2 ने थोड़े बहुत गेहूं लिए, फिर गेहूं बेच दिए। एक ने जो गेहूं पूरी बोरी साफ की ना, तो अंदर से कीमती रत्न मिला, बेचा, माला माल हो गया। 2 फिर गए राजा के पास कि हमको मदद करो फिर से। राजा ने कहा कि उसको मैंने दिया था, आपको भी दिया था, पर आपने बेच दिया पूरा ही पूरा, तो वो रत्न भी गया। तो ईश्वर कृपा करके गुरु की शरण में भेजते हैं ताकि गुरु की वाणी के द्वारा विवेक जगे। पूज्य बापू के सत्संग पर आधारित जो VCD MP3 हैं, उनको बार बार सुनते रहने से जीवन में विवेक बढ़ेगा। सत्संग की पुस्तकों को पढ़ने से विवेक बढ़ेगा। महाभारत में कथा आती है कि
शांतनु की शादी करने की इच्छा हुई सत्यवती से। सोचा कि शादी करके सुखी हो जाऊंगा। 2 बेटे भी हुए, पर शांतनु खुद सुखी नहीं हो पाए। काल के गाल में समा गए, दुनिया से चल बसे। कहाँ सुख मिला उनको। और वो 2 बेटे भी, एक विचित्र वीर्य, एक चित्रांगद। विचित्र वीर्य भी विलास के कारण क्षय रोग से पीड़ित हुआ और मर गया, और चित्रांगद महत्वाकांक्षी था, वो भी मारा गया। कहाँ सुख मिला। सत्संग के द्वारा, गुरु ज्ञान के द्वारा जो सच्चा सुख मिलता है। दुख आंतरिक पीड़ा है और वस्तुएं बाहर हैं। गुरु भीतर की पीड़ा को ही दूर कर देते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, तो फिर बाहर कोई अभाव रहता नहीं है। जैसे शिवजी ने कहा है कि भगवान का स्वभाव कोई जान ले, उमा राम स्वभाव जी जाना, तो वो आदमी भजन छोड़ेगा नहीं, भक्ति छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही जो शिष्य अपने सदगुरु के भी स्वभाव और प्रभाव को जानेगा, तो उसके जीवन में अभाव नहीं रहेगा। जैसे यहाँ इंदौर में आश्रम है, ऐसे लुधियाना के आश्रम में वहाँ के भक्त हर रविवार, गुरुवार को, पूर्णिमा को आश्रम में जाकर बैठते हैं, जप करते हैं, प्राणायाम ध्यान करते हैं। और गुरुदेव की कुटीर की परिक्रमा करके शांति का संपादन करते हैं। तो उससे उनको आत्म शांति भी मिलती है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, सच्ची कमाई भी होती है जो साथ जाए, और न्याय युक्त मनोकामनाएं भी उनकी पूरी होती हैं। जो इंदौर के ही रहने वाले हैं, वो यहाँ के आश्रम में भी रविवार, गुरुवार, पर्व के दिन को जाकर के बैठें, जप ध्यान करें, उससे उनको बहुत लाभ होगा। मिलकर ओमकार का उच्चारण करेंगे। हरि ओम।
संत मिलन को जाए वाली पत्रिका जिनके पास न हो सेवादारी उनको दें, जो बाद में आए अभी थोड़ी देर पहले ही। जिनके पास नहीं है वो हाथ ऊपर करना, सेवादारी उधर जाके दे देंगे। जहाँ हाथ ऊपर है उनको दे दें। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला। कबीर सोई जा दिन साधु, अंत भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाए। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाए। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शन। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शन। जो वे सुनी सजा, काटे तर जाए। जो होवे सूली सजा, काटे की टरी जाए। दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई कई बार। दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई कई बार। आसो जाका में है जो, बहुत करे उपकार। आसो जाका में है जो, बहुत करे उपकार। कई बार नहीं करी सके, दो बखत करे। कई बार नहीं करी सके, दो बखत करी ले। कबीर साधु दर्श के, काल दगा नहीं दे। कबीर साधु दर्श थे, काल दगा नहीं दे। दो बखत नहीं करी सके, दिन में करो एक बार। दो बखत नहीं करी सके, दिन में करो एक बार। कबीर साधु दर्श के, उतरे भव जल पार। कबीर साधु दर्श ते, उतरे भव जल पार।
समझा, यहाँ में विलम्ब न कीजिए, कहे कबीर समझा। 7 दिन नहीं करी सके, पाख पाख करिले। 7 दिन नहीं करी सके, पाख पाख करिले। कहे कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल करिले। कहे कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल करिले। पाख पाख नहीं करी सके, मास मास करु जाय। पाख पाख नहीं करी सके, मास मास करु जाय। तामे देर न लाइए, कहे कबीर समझा। तामे देर न लाइए, कहे कबीर समझा। मात पिता सुत ईश्वरी, आलस बंधु कानी। साधु दरस को जब चले, ये अटकावे खानी। इन अटकाया ना रहे, साधु दर्श को जाए। हसीर सोई संत जन, मोक्ष मुक्ति फल पाए। साधु चलत रो दीजिए, कीजे अति सन्मान। कहे कबीर कछु भेट धरू, अपने बित हनुमान। संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान। जो जो पद आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। तुलसी इस संसार में, भांति भांति के लोग। मिलिए मिलिए प्रेम सो, नदी नाव संयोग। चल स्वरूप जो बन सुचल, चल वैभव चल दे। चला चली के वक्त में, भला भली कर दे। सुखी सुखी हम सब कहें, सुख मैं जानत नाही। सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाए। सुमिरन ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट। मन ईश्वर में लीन हो, भले न जीवा हो। दुनिया कहे मैं दूरंगी, पल में पलटी जाऊं। सुख में जो सोए रहे, वाको दुखी बनाऊं। माला श्वासो श्वास की, भगत जगत के बीच। जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज। गुण सिंह हरि के भजन बिन, सबे नरक को ताज। साधु सेव जा घर
सतगुरु पूजा नाही, तो घर मरघट जानिए, भूत बसे तेरी माही। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सो से, जो चाहे आकार को साधु पर कछ दे, जो चाहे आकार को साधु पर कछ दे। हरि ओम। हरि ओम। हरि इसी पत्रिका में प्रार्थना है, उसका भी पाठ कर लेंगे साथ में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद आता, ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। जाए हमारी आयु रे प्रभु, लोक के उपकार
ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें प्राप्त। नारायण 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 नारायण। अब मैं आया हूं आपको खो देने के लिए। आप समझ रहे हैं?